Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the new lecture on the poem. This is the fourth poem of part one, FSC part one, that is, Oh, Where Are You Going? Oh, Where Are You Going is the fourth poem according to the sequence of book three, and it is written by W.S. Order. As there are the two poems of the same poet have been written down. डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो 1907 से 1973 के टाइम स्पैन है। प्रे लाइट भी था, इन ड्रामा निगार था, तनकीद करने वाला था, क्रिटिक था, पोएट था। एंग्लो अमेरिकन, जो इंग्लैंड और अमेरिकन दोनों की शरीयत हो उनको कहते हैं, जो पहले पैदा इंग्लैंड में हुए बाद अमेरिकन में सेटल हुए। फाइनेस्ट इंग्लिश जो ना पोएट कहा जाता है और अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि 20वीं सेंचुरी के बेहतरीन पोएट्स में से एक है। एग्जेम्पलरी पोएट ऑफ मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म की वो तमाम क्वालिटीज जो थीम्स हैं वो इसमें इसकी पोएट्री में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिंबलिज्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है मॉडर्न पोएट्री में, उसके अलावा रियलिज्म इस्तेमाल होती है, और इसके वैसे भी इसकी ज्यादातर जो पोएट्री है दैट इज अबाउट द करंट इश्यूज, द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट मैन। तो ये सारे मौजूआत जो है ये मॉडर्न पोएट्री के मौजूआत हैं, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ह्यूमन क्या होगा वरीज के बारे में वो होती हैं पोएम्स। उसको हम क्या कहते हैं, जैसे अभी वॉर का फिनोमिनन हुआ या वॉर का प्रॉब्लम हुआ, टू वर्ल्ड वॉर का, तो उसके बाद लिटरेचर जो लिखा गया उसको हम पोस्ट वॉर लिटरेचर कहते हैं। यानी दैट वाज अबाउट द साइकोलॉजी, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, फ्रेंजी ऑफ मॉडर्न मैन, आज के दौर के मसाइल। इसके अलावा आज के दौर के मसाइल जैसे हैं क्या होगा, वो बिजी है, वो ऑब्सेस्ड है, वो सेल्फिश है, वो मटीरियलिस्टिक है एज कंपेयर टू द एग्री इकोनॉमी। आज का जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है दैट इज वेरी सेल्फिश एंड जस्ट लाइक बिहेवियर, जस्ट लाइक अ मशीन। तो वो सारी जो ये जो फीचर्स हैं ये मॉडर्न पोएट्री का ऐसा है। बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है और मुख्तलिफ जो है ना वो मोमेंट्स को भी यूज करते हैं, एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म एंड सो ऑन। इजरा पाउंड और टी सीलेट के साथ क्या होगा, ज्यादातर मॉरल इश्यूज पे बात करता है, पॉलिटिकल, सोशल या साइकोलॉजिकल, सभी बैकग्राउंड पे। और इंटेलेक्ट और विट की वजह से मशहूर है, यानी वो इसमें इमोशन का इस्तेमाल काम करता है, दानिश का, इंटेलेक्ट का, विजडम का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको एंटी रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। बोल्ड है, लिरिकल ट्रीटमेंट करता है, यानी कि जो लिरिकल कहते हैं जो म्यूजिकल वे में या संग करके वो आज के मसाइल को बयान करता है, यानी कि उसको क्रूड लहजे में नहीं कहता बल्कि उसको सॉफ्ट लहजे में और को वो बयान। के बाद देखिएगा जी, यहाँ पे दो बड़े कैरेक्टर्स हैं। अब फ्रॉम दिस कैरेक्टर यू कैन जस्ट इमेजिन कीजिए कि किस तरह का आदमी है। तो बंदा क्या हो, राइडर, तो किस तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं? सोचिएगा तो कंट्रास्ट में देखिएगा, एक तरफ रीडर है और एक तरफ राइडर है। जरा बताइएगा ब्रेव कौन होगा? दोनों में आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा ब्रेव कौन होगा, रिस्की कौन होगा, कौन है जो डरता होगा इनमें से, कौन है जो ऑप्टिमिस्टिक है, कौन जो अच्छा व्यू रखता है जिंदगी के बारे में, कौन है जो फियरफुल है, कौन है वो एप्रीहेंसिव है। तो ये दो तरह के कैरेक्टर आपके सामने पेश किए, तो जाहिर आप अभी पढ़ेंगे कि उनमें से ये रीडर है। आप देखेंगे उनकी दोनों की क्वालिटीज क्या क्या हैं, लेकिन अभी जो मैंने फीचर्स बताए कि पैसिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म है, फेयरफुल है, ब्रेव है, करेजियस है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, वो कौन सा किसको कोऑर्डिनेट कर। यहाँ से शुरू करते हैं जी। ओ वेयर आर यू गोइंग, सेड रीडर टू राइटर। राइटर जाहिर है किसी मुहिम पे जा रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इससे में क्या पता चलता है वो वेयर आर यू गोइंग, एक आदमी सफर पे जा रहा है और दूसरा उससे पूछ रहा है। दिस शोज द काइंड ऑफ डायलॉग्स बिटवीन टू पर्सन। It is a dialogue, and this poem is a dialogue between two imaginary persons
तो क्या होगा, इसको हम दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्सेशन, इट इज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. So in fact, it is not a conversation between two people. Rather, it is a conversation or conflict between two people. और यही नहीं, सिर्फ लोगों के दरमियान ही नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान है? ये कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अप्रोचेस ऑफ लाइफ. जिंदगी के दो अप्रोचेस के बारे में. किस तरह से दो अप्रोचेस के बारे में है कि वो जिंदगी को किस तरह से देखते हैं, वो जिंदगी को वो समझता है, जिंदगी को कैसे समझता है. वो एक जिंदगी को रिस्की और ब्रेवरी के तौर पे लेता है, उसमें ब्रेव एंडेवर्स होने चाहिए, और एक उससे डरा हुआ है, खौफजदा है. आप इफ वी ऑब्जर्व इन योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी में देखो तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं. एक वो होते हैं जो कहते हैं यार दफा करो, कोई फायदा नहीं है करने का, कुछ भी नहीं होता, वो देखो फलां बंदा नाकाम हो गया था. इस तरह के कैरेक्टर आपकी नजर में बहुत होते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हम वो भी देखते हैं जो कहते हैं मैंने करना है, बस करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने करना है, और अल्टीमेटली वो कामयाब भी हो जाते हैं. तो इनफैक्ट दो तरह के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट, एक रीडर और राइटर. इनफैक्ट दो तरह की फिलोसफी ऑफ लाइफ है, दो तरह की अप्रोचेस टू लाइफ है. कौन सी है? अब जरा देखिएगा, डरा रहा है वो रीडर. अब जाहिर डराने वाले ऐसे डराते हैं ना, फलां यार पागल हो गया था, फलां फेल हो गया था, फलां का बिजनेस कामयाबी नहीं हुआ, फलां बंदे ने जो है वो ऐसे किया, इतना उसको लॉस हुआ, वो क्या होगा, उसने खुदकुशी कर ली. जस्ट लाइक यू कैन से you can he will or she will give the examples from the different persons. Suppose a few days back there was the suicide of an Indian actor, and so he may or she may refer that यार क्या फायदा, वो कुछ भी नहीं है ये इसमें, देखो वो फलां जो है ना बंदा, फलां आदमी एक्टर ने, इतना मशहूर एक्टर था, वो इतना सक्सेसफुल था, उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, तो कुछ भी हासिल नहीं होता. तो ये पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव पिक्चर ऑफ लाइफ है. यही जिंदगी में जहां हमें नाकामी मिलती है वहां पे कामयाबी भी मिलती है. तो इनफैक्ट यहाँ पे वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. दैट वैली इज फेरल वेयर फर्नेस बर्न. ये वैली जो है, ये देखिए वैली की पिक्चर, यानी वहां पे भट्टियां जल रही हैं, वहां पे आग चल रही है. फर्नेस से मुराद आग, फायर है वहां. यहाँ से मुराद वैली कौन सी है? ये मल्टीपल सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं. एक वैली तो होगी हेल की वैली, यानी कि ये हेल की वैली आपके सामने है, तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ. जिंदगी के सफर में आप हेल को ना भूल जाना, जिसको आगे आपने कॉन्फ्रंट करना. तो एक तो ये मुराद हो सकता है कि बिब्लिकल वैली है, या बिब्लिकल जो है ना वो क्या है, वो हेलिश फायर है, जो बाइबल में जिसका जिक्र है और कुरान मजीद में जाहिर है, वो दोनों में जिक्र है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैली इज फेड. तो इससे मुराद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, और अगर हम सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट शोज दैट this is the valley of life. This is the valley of life in which man has to travel. इसमें इंसान को सफर करना है, और इसमें बहुत सारी भट्टियां हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं. फर्नेस से यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है? ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को. तो ये दोनों तरह से मुराद ली जा सकती है. Yonder is a mirror whosoever will pass. तुम्हें बदबू आएगी दूर से गंदगी की, मेरा डंग-हिल है, जिसकी बदबू से तुम पागल हो जाओगे. यहाँ पे असल में बदबू से मुराद क्या है कि unpleasant situation will be there. Do you think that it is very easy to get up early in the morning and prepare lectures and prepare for study, prepare for exam, to have a lot of dealing with the people, establish business, have a lot of investment, compromise with family? Do you think it is a very easy? No, it is never easy. It is unpleasant situation. Whenever you're doing something great, you have to compromise a lot of things. बहुत सारी चीजें compromise करनी पड़ती हैं. वो compromise चीजें असल में क्या है? ये unpleasant situations हैं.
these are the unpleasant situations which you find, which you will experience in the journey of this life. That gap is grave. ये जंप करते हुए बंदा नजर, ये गैप बहुत लंबा है. What is that? This is a gap of the journey. This is a gap of reality and क्या होगा, imagination. रियलिटी और इमेजिनेशन का बड़ा गैप, यानी हम इमेजिन कुछ और करते हैं, रियलिटी में कुछ और होता है. ये मतलब है इसका. गैप से बड़ा दिया है कि ये जो जर्नी है ये बहुत लंबा जर्नी, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेवल. और जब लॉन्ग ट्रेवलिंग है, वेयर द टॉल रिटर्न, जहाँ पे बड़े बड़े लोग वापस आ जाते हैं. भाई तुम किस खेत की मूली को, मतलब क्या है टॉल रिटर्न से मुराद जो बड़े बड़े कादावर लोग हैं वो वो वापस आ जाते हैं. वापस आने से मुराद दे फेल इन देयर. जस्ट लाइक आई गेव यू एग्जांपल, कि वो एग्जांपल देंगे फला आदमी ने खुदकुशी कर ली, फला आदमी ने नाकाम हो गया, फला बंदा जो है इतना इंटेलिजेंट था वो नाकाम हो गया, फला बिजनेसमैन इतना कामयाब, इतना वो फैमिली उसकी पूरी बिजनेस में थी लेकिन वो नाकाम हो गया. तो आपको भी करने की ना करो, ये रिस्क ना लो. तो इस तरह से आपको डर है. तो ये पहला जो स्टेंजा है इसमें रीडर एड्रेस कर रहा है किसको, राइडर को, और उसमें उसको फियर्स, challenges, difficulties, apprehension से डरा रहा है राइडर. और वो कहता है ओ do you imagine said fairer to fairer. fairer से मुराद क्या होगा, frightened. और क्या होगा, fairer से मुराद dauntless हो, yes हो, जिसको कहते हैं. अब यहाँ पे उसने poet has given different names to these people, two types of people, two characters. उसने जो imaginary character तक लिखी. That dusk will delay on your path to pass. तुम्हारे रास्ते में क्या रहेगी, क्या होगा, डस्क रहेगी, यानी क्या रहेगी, तुम्हारे रास्ते में रात रहेगी. रात से मुराद क्या है, रात को क्या होगा, जुल्मते शब. अक्सर आपने सुना होगा जुल्मते शब. क्या होगा, लंबी है गम की शाम मगर शाम भी तो है. तो मतलब के यहाँ पे शाम से क्या मुराद है, वो है डिफिकल्टी, वो है ट्रबल्स, वो है फेलियर का खौफ. इंसान की जिंदगी में डार्कनेस किसका है, वो फेलियर है, वो डिफिकल्टी है, वो मुश्किलात है, वो फियर है, वो अप्रीहेंशंस है. कहता तुम्हारे रास्ते में मौजूद रहेगी, तुम्हारे रास्ते में ये इरिटेट करती रहेगी, तुम्हारे रास्ते में तुम्हें डराती रहेंगी. दे विल फ्राइटन. You're diligent looking, discover the liking. तुम जो बड़ा नजर आ रहे हो, बड़े मेहनती नजर आ रहे हो, ये डिलीजेंट आदमी नजर आ रही, इतना काम करते हो, इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया तुमने. You will fail in your attempt. ये नहीं कि जाहिर है डराने वाले ऐसे ही डराते हैं कि तुम्हें ये हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ ये हुआ तो आप क्या चीज हो. But they never think कि where their life has given them failure, life also has given many instances of success to the many people. Those people who are consistent. हमेशा कामयाबी किसको मिलती है, जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो लगातार अपना काम जारी रखते हैं. They never quit. वो कभी भी अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ते. They are क्या होगा, they never get afraid of anything. वो किसी चीज से घबराते नहीं. They continue their journey. अपने सफर को जारी रखते हैं. So this is life in fact. वो जो बयान कर रहा है जहाँ फिर कहता है your footsteps feel from granite to grass. जहाँ पे क्या होगा, granite to grass, उसकी तुम्हें फुटस्टेप को गुजरना पड़ेगा. यानी कि कभी ग्रेनाइट से मुराद पत्थरों से और कभी मैदानों से. मतलब कहने का क्या है कि यानी कभी अप्स होंगे और कभी डाउन्स होंगे, कभी खुशी होगी कभी गम होंगी, कभी मुश्किलात होंगी कभी आसानियां होंगी. So do you think what type of journey it is in which there is the comfort, difficulty? It's a journey of life in which this is the symbol of, this mountain is a symbol of difficulties and ups, and this plain is the symbol of comforts and easiness and क्या होगा, ये दो तरह की लाइफ अप्स एंड डाउन को रिफ्लेक्ट कर रही है. यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ चीजों से उसको डराता है, उसकी जिंदगी की रियलिटी को, जिंदगी के डार्क एस्पेक्ट को देखता है. He is only looking at the
evil or not evil, you can say just negative aspect of thing. That's why the person who looks at negative aspect, उसको हम क्या कहते हैं, वो pessimistic है. Suppose you just take the example of a person who sees the glass of water which is half filled. तो वो दो लोग उसको इस तरह से बयान करेंगे, एक कहेगा हाफ फिल्ड है, एक कहेगा हाफ खाली है. तो दोनों चीजें, दोनों इंटरप्रिटेशन सही है, दोनों बातें सही, लेकिन कौन सा पॉजिटिव पहलू को देख रहा है, जो भरे हुए को देख रहा है. सिमिलरली इट इज लाइफ, जिसमें इंसान अगर चाहे तो उसके पॉजिटिव पहलू को भी देख सकता है और उसके नेगेटिव को भी देख सकता है. जहाँ पे नाकामियां हैं वहां पे कामयाबियां भी. फिर वो इससे नहीं डरा तो फिर उसको डराने की कोशिश करता है. Oh, it was bird, horror to hearer. यहाँ पे हॉरर का लफ्ज इस्तेमाल किया डरने वाले के लिए, रीडर के लिए, और फेयर वो राइटर के लिए. वो तो बर्ड, वो देखा तुमने बर्ड, जैसे हमने मिस्टीरियस चीजों से डराते हैं, डरते हम हमेशा उससे जो हमें नजर आते हैं. हम जब वो वैसे नहीं डरा तो उसको हम डरा रहा है, वो कैसे डरा रहा है, वो मिस्टीरियस चीजों से. See that shape into cities, ये बल खाते हुए रास्ते में दरख्तों में से, वो तुम्हें पता भूत नजर आ रहा है. वो भूत किस चीज का है, that is behind you swiftly the figure comes softly. उसके पीछे पीछे जो है ना वो फिगर आ रही है, यानी कि वो भूत नजर आ रहा है. इसका मतलब है यहाँ पे सुपर नेचुरल चीजों से उसको डराता है, उसको वो चीजें डराता है जो उसको अनसीन है, जिस पे वो नजर नहीं आ रही. पिछले तो लाइफ हमने जितनी भी लाइफ के एस्पेक्ट बताए वो हमें नजर आ रहे, मुश्किलात हैं, डिफिकल्टीज हमें सामने नजर आ रही, लेकिन यहाँ पे वो कौन सी चीजों से डरा रहा है जो नजर ही नहीं आने वाली, जो होने, वो अब उनकी रियलिटी के बारे में जो है वो डाउट हो, यानी कि वो पता नहीं है कि वो होता भी है कि नहीं है, या है भी है कि नहीं है, या उसका तो आपकी जिंदगी में रोल है भी है कि नहीं. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. तो उन चीजों से, गैर मरीज चीजों से वो डराता है, स्विफ्टली फिगर का. फिर अगला है द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज. स्पॉट अभी नजर आ रहा है, शॉकिंग डिजीज बन जाएगी. मतलब कहने का ही है, इट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि ये बढ़ता जाएगा ये मसला. तो वो क्या होगा, तुम्हें उसमें बड़ी बीमारी लग सकती है, मतलब तुम फेलियर की बीमारी है अभी तो शुरू हुई. और अब ये जो रीडर था ये मैन ऑफ वर्ड्स था, जो सिर्फ था वो क्या होगा, मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स. वो एक्शन का आदमी नहीं था, बल्कि क्या था, वो बातें करता. आखिरी स्टेंजा जो है वो जवाब देता है, राइडर जवाब देता है रीडर. Of this house said rider to you. इस घर से तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे जैसे लोग बाहर जा ही नहीं सकते, तुम डरपोक हो, कॉवर्ड हो, तुम जो ना इस बात को क्या है, इतना इदराक ही नहीं रखते, तुम परसेप्शन नहीं रखते. यूज नेवर विल, तेरे जैसे लोग कभी भी नहीं जा सकते. दे आर लुकिंग फॉर यू. जिंदगी में ये चैलेंजेस आपको बुला बुला के कह रहे हैं, आओ हमें क्या होगा, तस्खीर करो हमारी, हमें जो है ना वो डिफीट करो. इंसान की अजमत कामयाबी और नाकामी में नहीं है, इंसान की अजमत मुसलसल कावश पे. बड़ा खूबसूरत हेमिंगवे का क्या होगा, बहुत सारी कोटेशन उसके मशहूर नॉवल में ओल्ड मैन एंड सी, उसमें कहता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड. इंसान मर तो सकता है, शिकस्त नहीं करता. शिकस्त किसकी है, ये नहीं है कि वो नाकाम नहीं होता, शिकस्त इसकी है कि उसका जज्बा कभी बढ़ता नहीं, वो तस्लीम करता ही नहीं है अपनी शिकस्त को, वो हर दफा अपनी शिकस्त से नया सबक सीख के अपने नई काविश करता है, नई कोशिश करता है. तो वो तो उसके लिए क्या होगा, वो जिंदगी उसके लिए एक चैलेंज का नाम है. और यही one day I was listening to a scholar, religious scholar. Someone asked that the paradise after life, whether it would be so boredom and so passive कि वहां पे लोग पड़े हुए हैं, उनको हर चीज वहां पे मिल रही है और उनमें स्ट्रगल नहीं है. तो the scholar answered a very beautifully answered. He said that if there is no struggle, if there is no competition, there is no paradise. पैराडाइज की क्वालिटी क्या है, इंसान की ख्वाहिशात की मिराज. इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, वो है कंपटीशन. मैन ऑलवेज स्ट्राइव्स
क्या होगा, कुछ लोग स्ट्राइव नहीं करना चाहते तो वो एंजॉय करें, वो ऐसे उनकी एंजॉयमेंट होगी। बट द रियल मैन नेवर क्विट्स, ही ऑलवेज कंटिन्यूज द ही कंपटीशन, ही स्ट्रगल जो है इंसान की लाइफ का एसेंस है। तो वो कहता है दे आर लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी तलाश में है वो, तुम्हारे खतरात तुम्हें, तुम्हारा टेस्ट है। इंसान का टेस्ट कैसे होता है, मैन इज टेस्टेड इन हिज ट्रायल्स, इन हिज ट्रबल्स। जब वो मुश्किलात का सामना करता है तब उसका टेस्टिंग होती है, और फिर लेफ्ट हिम देयर, लेफ्ट हिम देयर, वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। यानी कि वो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो क्रिटिसाइज करते हैं, जस्ट मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। This is the stanza has been taken from the poem Oh Where Are You Going, टाइटल के पहले अल्फाबेट को कैपिटलाइज करना सवाए किसके, कंजक्शन के, prepositions के, और क्या होगा, डिटर्मिनर। उसके बाद है कंपोज बाय W.H. Auden। इसमें देखना है स्टेंजा, दिस स्टेंजा, अक्सर बच्चे these stanzas लिख देते हैं, तो दिस स्टेंजा हैज बीन, these lines होगा, this lines नहीं होगा, या this line नहीं होगा, ज्यादा लाइंस हैं। टाइटल कैपिटलाइज पोएम का करना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, पोएट के नाम को कैपिटलाइज करना, इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, जैसे मैंने पहले बताया इसका बैकग्राउंड होता है, लेकिन इन पाकिस्तानी in our examination system the main idea of the poem can also be used. The poem is a symbolic, two imaginary character हैं, reader and writer। फॉर्मर जो पहले वाला है रिप्रेजेंट कॉवर्ड, बुजदिली को जाहिर करते हैं, पैसिमिज्म जो नेगेटिव पिक्चर लाइफ की, वलेरा जिसका जिक्र बाद में, और रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रेवरी और ऑप्टिमिज्म है, यानी क्या होगा, रोशन ख्याली की। They are the many physical and emotional barriers। रास्ते में बहुत सारे barriers हैं, blocked हैं on the way of the rider, but they never stop him at his adventure। उसके adventure को कभी नहीं रोक सकते। ये mean what is after and before होता है, mostly summary और generalized idea दोनों use हो सकता है, और present tense में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता आप past में भी लिख सकते हैं, but पैराफ्रेज करने की पहला हिस्सा, फिर आपने क्रिटिकल एनालिसिस, इसमें मेन थीम क्या है, जैसे हमने बहुत सारे सिंबल्स देखे, बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच देखना है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन अगर वो यूज हुई है, अपोस्ट्रोफी, सिंबलिज्म जो यूज हुई है, रिलेशनशिप क्या है इसका, क्या फंक्शन है, क्या आइडिया लेना चाहते हो रेंट पे। उसके बाद है जी हमने इसका मेन आइडिया देखना है, किस तरह से हम, इट इज अ सिंबॉलिक पॉइंट, क्या होगा, इट इज अ फोक ट्रेडिशन, या इट इज अ बैलेड पॉइंट, इट इज अ बैलेड पॉइंट, या इट इज अ बैलेड। ये प्रेजेंट में ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या होगा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले, लेट्स जस्ट स्टॉप एंड सी हाउ टू मेक सेंटेंसेस, जस्ट लिसन इट केयरफुली। सेंटेंस बनाते हुए ध्यान में रखना है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इज से मार का इस्तेमाल करना है, हैज हैव का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे कोई वर्ब है वहाँ पे हम मोस्टली प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर। जी, तो क्या होगा, इट इज अ फोक ट्रेडिशन, क्या होगा, ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद है इट हैज, या दिस पोएम हैज म्यूजिकल लिरिक्स। रिटन, अब राइट करने वाला मौजूद है नहीं, लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन, कहते हैं उसको, 4 शेर में लिखा जाए। उसके बाद है इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी, यानी पहले वाला जो ना वो बी बी सी, यानी सेकंड वाला फोर्थ वाला आपस में राइम होते हैं। डायलॉग, इंफॉर्मेशन, क्योंकि वर्ब नहीं है तो डायलॉग, इट इज अ डायलॉग। वन इज अ रीडर, अदर इज द राइटर। कौन रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों, दे रिप्रेजेंट, कौन शो कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आ जाएगा, दे शो। करेक्टराइज, कौन ब्रेवरी में कौन है करेक्टराइज, जाहिर है रीडर या राइडर, राइडर इज करेक्टराइज। और क्या गया यहाँ पे, एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन एक नई दिन। कौन है कोवर्डिस, बुज़दिल कौन है, जाहिर है कौन है, रीडर, क्या इज फीचर्ड बाय या इज करेक्टराइज्ड बाय कोवर्डिस। क्या ओ वेयर आर यू गोइंग,
ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कौन स्टार्ट हो रहा है विद द क्वेश्चन? जाहिर है द पोएम स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन। ये बात याद रखनी है, हमने ये मेन आइडिया इसलिए लिख रहे हैं जस्ट आपको पोएम का कॉन्सेप्ट देने के लिए। whenever you are doing explanation, you are not supposed to write poem, write stanza। stanza कहना है, poem नहीं कहना, क्योंकि आप stanza को explain कर रहे हैं, poem को explain नहीं कर रहे। तो क्या होगा? the poem starts with, होंगे प्रोवाइड, कौन कर रहा प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स होगा, इट प्रोवाइड द यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स होगा, कौन रिफ्लेक्ट करे? यही रिफ्लेक्ट करे किसको? ह्यूमन लाइफ को। और कौन है कॉवर्ड लेजी? इस पे सवाल करेंगे तो सवाल जवाब आ जाएगा, कौन है? क्या होगा? द रीडर। उसके बाद है दूसरा सवाल करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रिस्की कौन है? द राइटर इज। इंफॉर्मेशन है तो इसका इस्तेमाल किया। इस तरह से आपने रिलेटेड कोई कोट आ सकती है। होप इज द थिंग दैट फीचर्स दैट पर्स द सोल। ये है जिसके साथ उड़ान होती है सोल की, होप के साथ ही इसकी होती है। एमिली डिकिंस लाइन है। कौन क्रॉस करता है बाउंड्रीज? कौन क्रॉस करना चाहता है फियर की बाउंड्री? फियर से कौन निकलना चाहता है? द राइडर वांट्स। और कौन चाहता है सी द वर्ल्ड प्रैक्टिकलाइज के साथ? जाहिर है ही वांट्स। सरप्राइज क्या होगा? द रीडर इज सरप्राइज। अब सरप्राइज एडजेक्टिव है तो इंफॉर्मेशन है, इज एमआर लगा दिया। कौन फॉरवर्ड करता है? ही फॉरवर्ड्स द राइडर। क्या है? क्या है? चैलेंजेस ऑफ लाइफ सिंबॉलिकली। क्या चीज है चैलेंजेस ऑफ लाइफ सिंबॉलिकली? क्या होगा? दीज आर द डिफिकल्टीज, या ये सारी चीजें जो हमने बयान किया, और चैलेंजेस ऑफ लाइफ, या द पोएट द डिस्क्राइब। अब देखें, वैसे तो हम आमतौर पे हमारी पोइट्री एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम पोइट ही लिखते हैं। इनफैक्ट ये एक पर्सोना क्रिएट करता है, एक करेक्टर क्रिएट करता है, राइट? पोएट जो होता है, वो जो करेक्टर प्रोड्यूस करता है उसको हम पर्सोना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि आमतौर पे रूटीन है कि पोएट लिखते हैं, तो पोएट सेज या पोएट वांट टू से, तो ये लिख सकते हैं। क्या होगा? चैलेंज ऑफ लाइफ सिंबॉलिकली द पोएट डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस ऑफ। यहाँ पे लाइफ इज व्हाट यू मेक। लाइफ वो है जो आप बनाते हैं। इट हैज, हमेशा से होता रहा है, हमेशा से होता रहेगा। रोजवेल्ट अमेरिकन पोएट था। अभी यहाँ पे लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन करना है। ओ वेरा युगुम शरीर, ओ जो है ये पुराना वर्ड है, तो क्या होगा? ये आर्किक वर्ड इस्तेमाल करता है, यानी पुराना वर्ड इस्तेमाल करता है, दो, यंडर वगैरह। तो इसका मतलब जो ना वो ये सारे के सारे ये इसका मतलब है कि ये क्या शो करना चाह रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा पुराना है, यानी इंसान का। तो कौन यूज कर रहा है? द पोएट यूजेस। जैसे मैंने पहले बताया, द पर्सोना भी कह सकते हैं, लेकिन सम वर्ड में क्या होगा? द पर्सन हु इज रीडिंग योर पेपर मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस क्या होगा वर्ड। तो मैनी टाइम इट हैपेंस सो। तो इसलिए मैनी इनएक्सपीरियंस पीपल, those people who are not teaching at the college level, check your paper, and so we have to very careful about that, because the type of person who is checking your paper is ambiguous। तो हमने ऐसी चीजें नहीं देनी जो स्पेसिफिक चंद लोग जानते हों। तो that's why you should have an idea, but you should not use in the explanation, because it requires some tactics to avoid any sort of confusion। कौन करता है ये जो यूज ऑफ वर्ड्स है? इट मेक्स द पॉइंट एक्ो। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट पुराना है और आज भी है। एड्रेस करता है कौन? द रीडर एड्रेसेस। क्या होगा? ही इंडिकेट्स। क्या होगा? इट इंडिकेट्स। ये डायलॉग इंडिकेट, द डायलॉग इंडिकेट्स दैट कौन टेक कर रहा है? अंडरटेक। द रीडर इज, द राइडर इज अंडरटेकिंग अ जर्नी। और कौन रिप्रेजेंट कर रहा हॉस्टाइल फोर्सेस को? द रीडर रिप्रेजेंट्स होगा। कौन है वेट ब्लैंकेट? ही इज वेट ब्लैंकेट जो दूसरों को डिस्करेज करता है। ही इज पेसिमिस्टिक एंड होपफुल, होपलेस। इट टू होप। और ये सिन है, उम्मीद ना रखना। व्हाट इज द टाइटल? टाइटल क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये एक डायलॉग है दो पर्सन के दरमियान, एक एडवेंचर पे जा रहा है, दूसरा उसको डरा रहा है वगैरह। यही इसका डायलॉग है। सवाल हम बाद में करेंगे, ये हम जस्ट पहले आइडिया लेना है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन फ्राइटन करता है? द रीडर फ्राइटन्स। कौन फुल ऑफ हार्डशिप? द जर्नी इज फुल ऑफ। इंफॉर्मेशन है, इज लगा दिया।
there are furnaces in it for which क्या होगा causes which cause death या which may cause death. Dangerous valley information, it is a dangerous valley. वर्ड यूज करता है अलिट्रेशन, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे आपके दो वर्ड की एक लाइन में एक शेयर में सेम साउंड हो, पहले वाली कॉन्सोनेंट साउंड सेम। अगर वॉल साउंड हो तो एसोनेंस कहते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या होगा, हम अलिट्रेशन कहते हैं। फैटल फर्नेस, ये स्ट्रेस देना मकसद होता है इस पे। द पोएट्स he stresses the two words, or it is also, it may be a biblical valley, तो मैंने पहले बताया, it has eternal fire, or it frightens man from the valley of hell. क्या होगा, या the reader frightens man, या it frightens man, वो डराता है उससे। अगेन यहाँ पे yonder का वर्ड इस्तेमाल करता है, तार्किक वर्ड, it means that far away at a distance, और क्या होगा, कौन, the reader understands the fears, या comprehends the fears at distance, he is fearful and coward, coward dies many times before death, valiant never tastes, बहुत बहादुरी की दफा मौत का जायका चखते हैं, बुज़्द रोज जीते हैं रोज मरते हैं। कौन राइडर बता रहा है, राइडर पहले 3 स्टैंजा सारे के सारे रीडर के बोलने के, इसलिए वही बोलेगा, वही होगा। he tells the writer that there are heaps of dunghill, यहाँ पे heaps है प्रेजेंस के लिए, हम किसी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, इज हमारे इस्तेमाल, देर का इस्तेमाल करते हैं, देर आर। इट अमिट्स स्मेल, ठीक है, अमिट वर्ब है तो इमिट्स आ जाएगा। इट कैन मैडन ह्यूमन माइंड, कौन यूज कर रहा है, द पोएट यूज लिटरेशन, अब मिडन और मैडन की है, एंड का कांस्टेंट रिपीट हो रहा है। इट इज अ लॉन्ग जर्नी, कौन यूज कर रहा है, द पोएट यूजेस ग्रेव एंड गैप का लिटरेशन इस्तेमाल करता है। It means क्या होगा, it has two meanings, and there are the serious problems in life. It means that it is a very long and difficult journey. और दूसरा क्या है, the reader gives him, जब दूसरों को डराना हो तो किसकी एग्जांपल देंगे, दूसरों की, he gives the example of others। और क्या होगा, क्या होगा, because he frightens him that it can cause the failure of, it has caused, उसने, क्योंकि ये इससे पहले हो चुका है, जो कॉज फेलियर है ये इससे पहले हो चुका है, तो जो काम हो चुका हो कॉन्फिडेंस लगाएंगे, परफेक्टेंस लगाएंगे। फेलियर ऑफ मैनी हेल्थी एंड पावरफुल पीपल, और द रीडर इज फेयरफुल, फेयरफुल एडजेक्टिव है तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन, द रीडर इज फेयरफुल बिकॉज ही इज फॉरवर्ड, और ही हु इज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क, वो जिंदगी में कभी क्या होगा, कुछ हासिल नहीं कर सकता। राइटर है, क्या होगा, जो जिंदगी में क्या होगा, रिस्क नहीं ले सकता, वो जिंदगी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पे सवाल है कि व्हाट इज गैप, गैप क्या है, ये लॉन्ग जर्नी है जिसमें बहुत सारी ट्रबल है, जिसमें टॉल रिटर्न आ जाते हैं, मतलब बाहर आदमी वापस आ जाते हैं। यहाँ पे द पोएट यूजेस डिफरेंट नेम्स, क्या होगा, फॉर द लेबल्स, ही लेबल्स 2 नेम्स, कौन कौन से हैं, he frightens him, क्या होगा, he frightens himself and create atmosphere of horror, अपने आप को भी डराता है और हॉरर को दोनों क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर, फ्राइटन्स एंड क्रिएट्स। के बाद है कौन है fearless, he is fearless and never takes care of challenges, और क्या होगा, he is afraid of, he is afraid of death, मौत से डरता है, he is क्या होगा, कौन, the rider is not afraid of hardships, he continues struggle, उसके बाद ही believes that, यकीन रखता है, वो आ गया तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंगुलर। फॉर्चून भी हमेशा किसकी फेवर करती है, बहादुरों की, इसमें क्या होगा, ही द रीडर ओनली थिंक्स ऑफ डिफिकल्टीज, ही इज अ मैन ऑफ पास्ट, जाहिर है वो पास्ट में देख देख के डरता रहता है, पास्ट में फलां ये हुआ था, फलां ये नाकाम हुआ था। ही लुक्स टुवर्ड्स डार्क डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, he but on the other hand the writer on the principle of word, देख लेना कौन सी क्वालिटी किसकी है तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसी हिसाब से सेंटेंस बन जाएगा। ही क्या होगा,
कौन रहता है remains idle? The reader remains. के बाद क्या है? He doesn't cross the boundary of his house. क्या होगा? He wants क्या होगा? The rider of the darkness on the way. He uses alliteration path and pass. The writer, the poet, sorry. This is the darkness. There is the darkness of failure and death. जो कहता है तुम्हारे रास्ते में डस्क रहेगी. डस्क तो एक तो लिटरेचर में हम यूज करते हैं परेशानियों के लिए, और दूसरा डस्क का जो यूज होता है वो हम यूज करते हैं जहाँ पे परेशानी है, और दूसरा क्या है? फेलियर, नाकामी. It is the symbol of apprehensions and fears, or the reader adds up the fears of the valley. वो क्या करता है जी? मजीद डराता है. उसके बाद जो है ना वो intimate the reader intimates the writer that his journey will be fruitless होगा, वो ना it will end in smoke, या all its efforts will end in smoke, वो खत्म हो जाएंगे. Frightened, the क्या होगा? The reader frightens होगा. कौन जर्नी है? रीडर राइटर जर्नी है? नो, इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी, मुश्किल सफर है. और द रीडर थ्रेटन्स हिम दैट इज इज अनइवन एंड टफ जर्नी. और देयर आर माउंटेन्स एंड फील्ड्स, प्रेजेंस है कुछ चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इज या देयर. कौन है ये? ग्रेनाइट और ग्रास किसकी सिंबल है? दे आर द सिंबल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. और क्या होगा? इट इज द दिस जर्नी इज द सिंबल ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, क्योंकि अप्स एंड डाउन किस में आते हैं? ये भी जिंदगी में आते हैं. It uses granite or grass literature, shows the two aspects of. कौन कौन से नाम देता है? फेयर, फारर, हेयर, हॉरर और रीडर और राइडर, ये सारे नाम. पर्सोनिफ क्या है? उनकी पर्सोनिफिकेशन क्या है? रीडर किसकी पर्सोनिफिकेशन है? रीडर पेसिमिज्म की है, राइडर ऑप्टिमिज्म की है. पर्सोनिफिकेशन क्या होगी? जो एक क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग और एब्स्ट्रैक्ट चीज को आपने करेक्टर बना के पेश कर दिया, तो ये क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, कौन से नेम दिए गए हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं. तो आपने क्वालिटीज के नाम देख लेना. ऑप्टिमिस्ट की क्या क्वालिटी है? ब्रेव, करेजियस, रिस्की. और पेसिमिस्ट की क्या क्वालिटीज हैं? कॉवर्ड, श्रिंकिंग, मैन ऑफ वर्ड्स. मैन ऑफ एक्शन हो जाएगा. ये क्वालिटीज दोनों की आ गई. उसके बाद है जी यहाँ पे ही मेंशन्स अ बर्ड. It is symbolic because it shows the difficulties and it also increases uncertainty, क्योंकि ये देखा नहीं है bird किस तरह का है, uncertainty है. It is the unknown nature of the bird. Use horror and here दोनों को इकट्ठा कर देता है. Here और horror दोनों इकट्ठा करता है. He uses. कौन है man of action? The writer is man of action. He speaks less. He is a man of. He is not a man of words. क्या होगा? He speaks. The reader is speaks much. Speak कौन ज्यादा करता है? The reader speaks much and acts a little. लेकिन जो इसके opposite है, जो writer है, but don't fear and fear me if you are believer. अगर अल्लाह से डरने वाले हो तो सिर्फ मुझसे डरो. तो डरना क्या है? किसकी अलामत है? वो इंसान की अलामत नहीं है. ह्यूमन बीइंग जो है वो अजमत ही उसकी इसमें है, लड़ने में, लोगों से नहीं. Against difficulty. कौन हॉरिफाई करता है? The reader horrifies the writer. He indicates the presence of a shape. It may be spirit of some ghost, कोई भूत. He gives the dark aspect of romanticism. Dark romanticism कहते हैं जिसमें ऐसी सेटिंग क्रिएट की जाए जो बड़ी हॉरिबल होती है, मिस्टीरियस होती है. It makes the atmosphere horrific. और there are the twisted trees. ये complexity को बढ़ा रहे हैं. They increase the sense of ambiguity and suspense. और they make things mysterious by क्या होगा? के बाद है जी यहाँ पे क्या करता है वो? He mentioned the movement of the spirit, किस तरह से वो पीछे पीछे आ रही है. It follows the rider. It symbolizes the dangers. ये रास्ते में आने वाले खतरात हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं. They are approaching the rider quickly. और they again कौन मेक करता है? The
poet makes poem mysterious by using figure, or it indicates there is the, yeah, it also क्या होगा, the reader indicates the a spot on the skin. It is an indication of shocking disease. It is unknown and mysterious disease. डर भी इसी बात का है. Use the alliteration of spot and skin. देखिए मेन तमाम वर्ड जितने भी हैं उनको सभी को लिटरेटेड इस्तेमाल किया. ये क्या होगा, पुराने जमाने में पोइट्री ही लिटरेटेड होती थी, यानी कि वो एक ही एक वर्ड से, जैसे कभी आप मौला जट फिल्म देखे, पंजाबी क्लासिक या पंजाबी, उसमें तेरे सिर ते भूत सवार, तो सर सर सैर सवार वगैरह. तो इस तरह से वो लिटरेशन आप देखेंगे उर्दू में, पंजाबी में, सभी लैंग्वेजेस में होती है. The poet continues to use S sound, which shows the creeping depth towards the आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही है. हार्डशिप्स क्या है, मुश्किलात बता देनी है, वैली है, क्या होगा, लंबा सफर है, गोस्ट है, शॉकिंग डिजीज है, वगैरह वगैरह, सारी हार्डशिप्स. डिस्क्राइब जर्नी, ये सारा उसमें आ जाएगा. कौन कौन से डेंजर्स इंडिकेट किए हुए. इस तरह से सवाल जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स. उसके बाद है जी, आपने देखा वो मुखातब होता है, द राइटर एड्रेसेस द रीडर. he mostly remains silent, but क्या होगा, now he rebukes the reader for his cowardice. बुज़दिली पे बुरा भला कहता है. क्या होगा, he says that he lives in house just like women की तरह रहता है, घर के अंदर रहता है. जन से बारे women से मरा जो आम तौर पे जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पाया जाता है आजकल सोसाइटी में, वो क्या है, घर के अंदर औरत रहती है. तो आइदर लाइफ इंटेल्स कर, या लाइफ में जरूरत होती है या फिर लाइफ ही नहीं. द राइडर, चूंकि आखिरी वाला राइडर का जो ना स्ट्रेंथ है, तो द राइडर क्रिटिसाइजेस, ही इज अ मैन ऑफ क्या होगा, कौन है, हु इज द मैन ऑफ वर्ड्स. he tells, the writer tells that path of glory is devised by man. इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है. there is no royal road, कोई आसान रास्ता नहीं है. हमेशा कामयाबी का रास्ता मुश्किल होता है. people like reader remain behind, they can't face difficulties of your best thing. क्या होगा, elaborate, कौन elaborate कर रहा है, the poet elaborates the philosophy of diligence and courage. या आप ये भी कह सकते हैं राइडर, और राइडर स्पोक्समैन है किसका, वो पोएट का स्पोक्समैन है. माउथ पीस को कहते हैं हम पिक्चर में, जिसमें वो किसी को किसी कैरेक्टर के जरिए से खुद को दिखाते हैं. और ही इनवाइट्स द रीडर, और ही क्या दैट द चैलेंजेस आर फॉर देम, फॉर मैन इट इज, दे आर द रियल टेस्ट ऑफ मैन्स रेजोल्यूशन. इंसान की मुसम्मम इरादा कब जज हो सकता है, जब उसके सामने चैलेंजेस दिए जाएंगे. एंड देयर इज सम गुड इन दिस वर्ल्ड एंड इट्स वर्थ फाइटिंग. जिंदगी में गुड है और वो लड़ने के काबिल. उसके बाद है क्या होगा, इट शुड बी एम्बिशियस, मैन शुड बी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्क. उसके बाद है क्या होगा, वो उसी को वहीं पे छोड़ देता है. he leaves the reader and moves forward, or he is never discouraged. He makes his way through thick and thin. He understands the reality of success, but mine is not made for defeat. क्या है जी, कौन सी फीलिंग अरोज करते हैं आपके जहन में, क्या है, आप विशेष हो जाते हैं, आप क्या होगा, आप रिजियस हो जाते हैं पढ़ के, आप ये भी समझते हैं कि कामयाबी जो है वो लिए नहीं है, वो निकम्मे लोगों के लिए नहीं है. एप्रीहेंशन सिर्फ डरने वाले लोगों के लिए नहीं, वो ब्रेव लोगों के लिए. कौन सी पोएम है, डिटेक्टिव पोएम है जिसमें कोई मॉरल लेसन दिया हो, ऐसी पोएम को हम पोएम कह लें. रीडिंग पोएम के क्या फील करते हैं, वही जो ऊपर आपने हमने पढ़ा कि डिलाइटेड है, एक्साइटेड है और एंग्शियस है. और ये इसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन है, उसके सॉल्व क्वेश्चन है, यू कैन सी. बट पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर आपने ये पढ़ना है, लेकिन याद करना हो. लेकिन पहले समझना है कि हमने सेंटेंस के क्वेश्चन बनाने कैसे हैं. इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो. जस्ट हैव अ फोकस ऑन दैट. और इस तरह से different questions. If you have any question, you can ask in the comment, and moreover in the WhatsApp group. And for the
updates, you can subscribe the channel so that the notification will come to you, and you may avail the sense of the class online and enjoy the online lectures. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.